हेलो एवरीवन, कंप्यूटर टैकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे फंक्शन पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, तो आज हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन कि कैसे हम फंक्शन पॉइंट निकालते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज compute function point when all complexity adjustment factor and weighting factor are average। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है? फंक्शन पॉइंट। क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए बोला है। और मैंने कल आपको बताया था कि अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट एंड फंक्शन पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है और वेटिंग फैक्टर है वो हमें कितना दिया है? एवरेज। उसी के साथ हमें इनपुट्स दी है, आउटपुट दी है, इंक्वायरीज दी है, यूजर फाइल्स दी है और एक्सटर्नल इंटरफेस दिया है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास टीडीआई फाइंड करना। टीडीआई हम कैसे फाइंड करते हैं? टीडीआई कैसे फाइंड करते हैं? 14 इंटू स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्केल फैक्टर दिया है एवरेज। तो आपको टेबल याद रखना है कि एवरेज के लिए कितनी वैल्यू होती है। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 14 इंटू स्केल फैक्टर हमारे पास है एवरेज, और एवरेज के लिए हमारे पास होता है 3। तो 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास क्या आ गया? टीडीआई। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद टीडीआई निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? CAF। CAF कैसे निकालते हैं? 0.65 प्लस 0.01 इंटू TDI। तो TDI हमारे पास आ गया। TDI कितना आया? 42। तो वैल्यू जस्ट पुट करनी है और उससे हमारा क्या आ जाएगा? CAF। तो कैसे निकलेगा? हम लिखेंगे यहाँ पर 0.65 और प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.01 इंटू TDI कितना है हमारे पास? 42। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आप कर देख सकते हैं। हमारे पास आएगा 1.07। तो ये हमारे पास क्या आया? CAF। इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप करने के बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर, और थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? स्टेप थर्ड है हमारे पास कैलकुलेट अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, जिसे हम UFP से भी डिनोट करते हैं एज वेटिंग फैक्टर और आल्सो एवरेज। तो वेटिंग फैक्टर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? एवरेज दिया हुआ है। तो इसे हमने ध्यान में रखना है कि हमें वेटिंग फैक्टर क्या दिया है? एवरेज दिया है। हैंस वी विल मल्टीप्लाई each individual function point to corresponding value in table। तो गाइस हमें याद रखना पड़ेगा कि एवरेज के लिए कौन सी वैल्यूज थी। उसके लिए मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने टेबल डिफाइन किया हुआ है। एक बार यहाँ पर टेबल देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या दिए हुए हैं? फंक्शन यूनिट्स। और फंक्शन यूनिट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे देखिए यूज़र इनपुट्स। ये क्या बनेगा हमारा? एक्सटर्नल इनपुट। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यूज़र से अगर कोई इनपुट आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इनपुट। इसी के साथ यूज़र आउटपुट, वो हमारी बनेगी एक्सटर्नल आउटपुट। यूज़र इंक्वायरीज, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, और यूज़र फाइल्स बनेगी हमारी इंटरनल फाइल्स बनेगी। एक्सटर्नल इंटरफेस हमारा बनेगा एक्सटर्नल फाइल्स बनेगी। तो फंक्शन यूनिट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें वेटिंग फैक्टर है वो क्या दिया है? एवरेज। तो यहाँ से हमने एवरेज वैल्यू पिक करनी है, इन वैल्यूज के साथ फंक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है और सभी को क्या कर देना है? प्लस। तो सॉल्व करते हैं हम इसे।
फर्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट कितनी है, 50 है। तो 50 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 50 को किया जाएगा 4 के साथ। 4 के साथ करने के बाद इनके आपस में क्या करेंगे हम, एडिशन। उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट क्या है हमारे पास, 40। तो 40 इंटू कितना करेंगे हम, आपने यहाँ पर देखिए एवरेज कितना है 5, तो हमें इसे किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ। उसके बाद यूजर इंक्वायरीज कितनी है, 35। तो 35 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 के साथ। 4 के साथ हो गया। देन हमारे पास क्या है, यूजर फाइल्स। यूजर फाइल्स मीन्स हमारे पास इंटरनल फाइल्स दी हुई हैं। जो इंटरनल फाइल्स हैं वो कितनी है हमारे पास, 6 इंटू 10। और उसके बाद लास्ट में है एक्सटर्नल इंटरफेस। एक्सटर्नल इंटरफेस में हमारे पास क्या है, 4 और उसका एवरेज फैक्टर क्या है, 7 इंटू क्या कर देंगे हम, 7। तो इसे कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4 200, देन 40 इंटू 5 200, 35 इंटू 4 140, 6 इंटू 10 60 एंड 4 इंटू 7 28। तो इन्हें प्लस कर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस कर हमारे पास आ जाएगा 628 इसका आ जाएगा। हमने क्या कैलकुलेट किया अभी, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट निकालने के बाद अभी हमारा लास्ट स्टेप रहता है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि फंक्शन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्टली हमें अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट चाहिए और हमें चाहिए CAF। तो लास्ट स्टेप पर मूव करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए UFP इंटू CAF, तो वैल्यूज़ आपको निकालनी है। हमारे पास UFP कितना बना, 628 और इंटू के साथ क्या है CAF। CAF की वैल्यू कितनी आई, 1.07। तो इसे कैलकुलेट कर कितना आएगा हमारे पास, तो आप निकाल कर बताइए जरा। तो हमारे पास इसे मल्टीप्लाई कर आएगा 671.96। तो आप इसे कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि आपका आंसर यही बन रहा है। लास्ट में देखिए एक बार फिर से। तो सबसे पहले हमने फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या निकाला हमने, सबसे पहले हमने निकाला TDI। तो TDI हमें कैसे निकाला, 14 इंटू जो स्केल फैक्टर दिया हुआ है वो दिया था एवरेज, इसके साथ हमारा 42 आया। और सेकंड स्टेप में हमने निकाला CAF। तो CAF कैसे निकालते हैं हम, 0.65 प्लस 0.01 इंटू 42, और 42 यहाँ पर क्या है TDI की वैल्यू। तो उससे मल्टीप्लाई कर पूरी कैलकुलेशन कर हमारे पास आया 1.07। उसके बाद हमने निकाला UFP पूरा निकल गया क्योंकि हमें क्या दिया था, एवरेज दिया था। और स्टेप 4 में क्या दिया हमने, फंक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, UFP इंटू CAF। तो उसे कैलकुलेट कर कितना आ गया, 671.96। तो गाइस ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और आप इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं।